अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच को लेकर कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या प्लेइंग 11 जो है ट्राई कर सकता है। क्या पाकिस्तान जो अपने रिजर्व्स के प्लेयर हैं उनको वार्म अप में ट्राई कर सकता है, क्योंकि वार्म अप मैच की कोई खास हैसियत नहीं होती। जरा इस पे बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है एक बड़े प्लेयर को लेकर आ रही है जो कि वार्म अप मैचेस से हो चुके हैं बाहर। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो यही आ रही है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप अपना क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं। क्या शहनशाह अफरीदी से वहां बॉलिंग करवाई जाएगी, क्या शादाब से करवाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या रिजर्व प्लेयर्स को भी आप जो ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपके जमान मौजूद है, जिसके अंदर आपके जो है वो इब्रार मौजूद है। क्या इन दोनों को भी आप मौका दे सकते हैं उसके अंदर? देखिए, आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि जब आपका मेन मैच होगा तो उसमें तो आप रिजर्व खिलाड़ी को नहीं खिला सकते, और उसमें उनको ये कहा गया है कि वो ग्राउंड में भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो वार्म अप मैचेस हैं उनमें आईसीसी ये बोलता है कि उसमें आप अपने रिजर्व जो आपके खिलाड़ी हैं उनको आप ना सिर्फ वो, आपको पता है कि जैसे कल भी मैच हो रहा था तो आपके इब्रार जमान खान दोनों जो है वो ऑलरेडी बैठे हुए थे, जो उन खिलाड़ियों में बैठे हुए थे जो नहीं मैच खेल रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर उनको फील्ड भी नहीं करवाई। लेकिन आप ना सिर्फ उनसे फील्ड भी करवा सकते हैं बल्कि आप उनको खिला भी सकते हैं। उसकी वजह यह बताता है आईसीसी कि जो वार्म अप मैच है ना उसको इंटरनेशनल मैच का दर्जा हासिल होता है और इवन ना ही लिस्ट ए का मैच का दर्जा हासिल होता है। यानी कि किसी किस्म का भी अगर लिस्ट ए का भी रिकॉर्ड वो नहीं माना जाता, तो जिसका मतलब यह है कि किसी किस्म का भी रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज नहीं होगा। पावे आप 100 मारो या आप 10 विकेटें ले लो, किसी खाते में आपका नाम लिखा नहीं जाएगा। इसलिए आईसीसी ने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल का स्टेटस भी नहीं है। इस वजह से खाली ये कहा गया है कि आप इसको, आईसीसी ने प्रैक्टिस मैच का दर्जा दे दिया गया। पहले तो ये टेलीकास्ट भी नहीं होते थे, लेकिन अब ये लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतना ऊपर चले गए हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर मैच को दिखाएं, वर्ल्ड कप को कैश करें, आवाम देखना चाह रही है, इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए हो रहे हैं। पहले तो इवन आप कह लें कि सिलेक्टिव मैचेस जो है वो टेलीकास्ट होते थे, अब तो हर मैच ही वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट हो रहा होता है, क्योंकि क्रिकेट की हाइप अब इतनी हो गई है। पिछले अगर आप सालों में जाएं तो वार्म अप टेलीकास्ट भी नहीं होते थे, फिर कहा गया कि खाली इंडिया के मैच टेलीकास्ट होंगे, फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान का खाली मैच टेलीकास्ट किया गया, फिर उसके बाद अब तो सारे वर्ल्ड कप के मैच टेलीकास्ट हो रहे होते हैं। तो लेकिन जो अपडेट वो ये है कि वार्म अप मैच में खेल सकते हैं। लेकिन तो जब खेल सकते हैं दाऊद साहब, जब आपके पास इतना बड़ा मौका है तो भाई आप जक मार रहे हो, आप एटलीस्ट ट्राई करवाओ यार, खुदा का को खौफ करो यार, रहम करो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर के मैच के अंदर क्या आप 5-5 ओवर भी नहीं करवा सकते? अगर खेल सकता है प्लेयर तो एटलीस्ट उसको ट्राई तो कीजिए। इब्रार से 5 ओवर डलवाइए, जमान से 5 ओवर डलवाइए, कुछ तो होशियारी का मुजाहरा कीजिए, कुछ तो थोड़ी शार्पनेस दिखाइए कि मुझे जरूरत पड़ी तो खिला लूंगा, लेकिन इसमें नहीं कर दूंगा रद्दो बदल। हाँ, अब लेकिन अब इसमें वही तो बात है कि जो कल आपको एक चीज नजर आई, आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में वही चीज नजर आई, और शायद आपको आगे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी नजर आई। आगा सलमान को बॉलर बना रहे थे कल, आप सोच ये नजर आई कि क्योंकि जमान और अब आपके इब्रार स्क्वाड में नहीं है और अब आप उनको स्क्वाड में ला नहीं सकते अनटिल अनलेस, लाना भी नहीं चाहते। हाँ, लाना चाहते भी नहीं और ला भी नहीं सकते, क्योंकि अब ला सकते तो फिर शायद हैं वो, अगर आप ये कैसे बात है, जुगाड़ लगाओ, क्योंकि सम टाइम हो जाता है रूल्स के मुताबिक तो नहीं ला सकते ना यार, हल्का सा ठक करके गद्दी शती काम हो जाता है, उसी तरह से आप ला सकते हो ना। तो ये जो इंजरियां होती हैं सम टाइम, वो आखिरी टाइम पर हुई थी, ये जो हमारा श्रीलंका को भी एक बार हुई थी, वो तो छोड़े ना, वो जो श्रीलंका में भी आप मेरे साथ मौजूद थे, तो वो इंजरी इमामुल हक को हुई थी रातों रात। इंजरी कड़ी इंजरी थी, बिल्कुल फिट बैटिंग कर रहा था रातों रात। वो इंजरी और इस इंजरी में फर्क यह है कि वो इंजरी आपको खाली मीडिया में आके बताना था और आपने नहीं खिलाया, वो बात अलग है। ये जो आप इंजरी की बात कर रहे हो ना, ये आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है यार, कर देंगे, जिसके अंदर सुने ना, जिसके अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं 3, जिसके अंदर 2 मैच ऑफिशियल्स मौजूद हैं और एक फिजियो और एक डॉक्टर है। ये 7 लोगों की लगभग टीम है। और वो करते करते इंजरियां नहीं होती हैं? नहीं, वो होती हैं। वो आप फिर अब वो आपको पता तरीकेकार, फिर आप वो ले जाए किसी को भी, घुटने का टूट गया, भाई ये हो गया, हल्का सा टूट नहीं गया, क्रैम्प क्रूम पड़वा देते। एक ही बात है, वो कहते बस मुझे दर्द हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, मुझे तकलीफ है। लेकिन अब बाबर ये चाहे भी तो सही ना, लेकिन फिलहाल मैं वही बात यह है कि भाई अगर आप नहीं चाहे ना, आपका कप्तान चाहे तो इंजरियां भी हो सकती हैं, रातों रात बंदे बीमार भी हो सकते हैं। आपका कप्तान चाहे तो प्लेइंग 11 में फखर भी खेल सकता है, आपका कप्तान चाहे तो प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो आपका मोहम्मद हारिस और रिजवान इकट्ठे भी खेल सकते हैं। अगर आपका कप्तान चाहे तो फिर मोहम्मद आमिर भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, इमाद भी आ सकता है, इमाद भी आ सकता है। लेकिन अब आपका कप्तान कुछ भी नहीं चाहता ना इस पे, तो आप वो आज बात करें ना जो आपका कप्तान चाहता है। ये तो
हम बोल रहे हैं क्या क्या आपका कप्तान कर सकता है और अब क्या कप्तान करना चाहता है। तो भाई चाहता तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आपका कप्तान चाहता होता तो क्या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप रिजर्व खिलाड़ी को, अबरार को भी ट्राई कर सकते थे, आप जमान खान को भी ट्राई कर देते, लेकिन उनका मानना ये कि भाई हमारे पास यही कुछ है जो है। अब मुझे जो लग रहा है जो वार्म अप मैच में आपकी 11 खेलेगी, आप वो अगला भी आपका हैदराबाद में है। रिजवान कहते हैं फील्डिंग का बड़ा अहम अमर रहा है जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। हाँ, फील्डिंग का भी रहा है, ऑब्वियसली रहा है, लेकिन एक तरफ आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी फ्लॉप रहा है ना, ये भी तो अब मानो कि आपकी टोटल फ्लॉप, आपका बॉलिंग टोटली फ्लॉप रहा है, आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कामयाब रहा है। हाँ, लेकिन आपका अगले मैच में शाइन भी खेल रहे हैं, जो अपडेट आई है कि उनको भी ट्राई किया जाएगा। 10 ओवर तो नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन 3-4 ओवर करवाए जाएंगे उनसे भी। फिर एक कहा जा रहा है कि कल पॉसिबल है, कल सॉरी कह रहा हूँ 2 दिन के बाद जब मैच है 3 तारीख को, तो पॉसिबल है कि आपका जो मेन वर्ल्ड कप का बॉलिंग अटैक है शायद वो भी खेले, यानी कि शाइन आपको शायद कल आपको 2 दिन के बाद नया बॉल करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हसन आपको साथ नजर आए, आज किलियां उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने तो नीदरलैंड के पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, फिर अपना अगला ओवर किया उसमें फिर पहली बॉल पे आउट कर दिया, 3 तो इन्होंने नीदरलैंड के एकदम मार दिए। अच्छा, तो अब लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो बेस्ट कॉम्बो है जो पाकिस्तान नीदरलैंड के अगेंस्ट खिलाना है वो पाकिस्तान खिलाएगा। लेकिन अली अब बात हुआ है कि जो ओपनर है कहा जा रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, इमाम और साथ ही जो प्लेयर अब्दुल्ला शफीक उनके साथ ही जाया जाएगा। 3 पे बाबर आजम ही आएंगे, 4 पे रिजवान ही आएंगे, 5 पे सऊद शकील आएंगे, 6 पे इफ्तिखार को मौका दिया जा रहा है, 7 पे आपके शदाब खान आएंगे, 8 पे अब कहा जा रहा है कि नवाज और उसामा मीर में से थोड़ा सा जो कुंडी है जिस तरह से बॉलिंग की थी कल उन्होंने 2 विकेटें भी ली, पॉसिबल है कि शायद उसामा मीर को यू नेवर नो के 11 में खेलने का मौका मिल ही जाए कि भाई वो एक अच्छा बॉलर है, विकेटें भी ले रहा है, तो हो सकता है। और फिर उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर आएंगे जिसमें हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। ये आपकी अब 11 अली साहब खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन जो आप बात कर रहे थे क्या अबरार को ट्राई करना चाहिए, देखो अभी बेहतरीन मौका है कि वार्म अप में अगर आप देखो आप इसलिए ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि वार्म अप मैच में अगर वो अच्छी बॉलिंग करता है तो आप फिर ये भी सोच सकते हो कि यार मैं आगे जाके खुदा ना खासा, चलो अभी अगर आप बात करो ना या मैं बात करूं कभी वो नहीं करना चाहते ठीक है मत करें, लेकिन लेटर पार्ट अगर 2-3 मैच खुदा ना खासा पाकिस्तान के ऊंच नीच हो जाते हैं तो फिर उनके माइंड में तो होगा ना क्यों नहीं करना चाहते। अगर आपको देखो पहली चीज तो ये कि अगर रूल्स आपको कहते हैं ना कि आप कर सकते हैं तो आपको फौरन करना चाहिए भाई, आप क्यों नहीं कर। या तो ऐसी चीज हो ना आपका शदाब परफॉर्म कर आया हो और आपको स्पिनर के वाले से कोई मसला ही ना हो, दूसरे आपके पेसर्स भी परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है यार मुझे तो जरूरत ही नहीं है इस रिजर्व की, फिर तो बात समझ आती है। जब आपको पता भी है कि यार ना आपका स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके पेसर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं और वो 2 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं आपके पास जो थोड़े से स्लीजी एक्शन भी है और जिनका बॉल फिर रहा है और जिनके पास वेरिएशंस है, तो आपको इसको ट्राई कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं अगर आप उनको ट्राई नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। देखो जो आप जो बात कर रहे हो ना वो तब अच्छी बात लगती है या तब वो पॉजिटिव, मतलब आप जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, क्योंकि भाई उनका तो माइंड ही है कि हमने जो स्क्वाड 15 है इसी को हमने खिलाना है। तो वो तो पहले में देख लिया ना, मैं बात कर रहा हूं, ये तो आप बात कर रहे हो ना कि ट्रैवल रिजर्व को क्या ये स्क्वाड में इंक्लूड करेंगे, अगर करना ही होता चलो आप छोड़ो, आप मुझे करेंगे तो सही लिख लो, चलो करेंगे वो तो बात करेंगे तो सही, हार के करेंगे नहीं, अगर इन्होंने अभी करना ही होता जो आप हम बात करें कि खिला लें तो फिर ये क्या जरूरत थी कि वसीम जूनियर को स्क्वाड में डाला है, क्या जरूरत थी कि शदाब नवाज दोनों स्क्वाड में इनमें से एक बार कर देते, अगर उसामा मीर क्यों सॉरी वो आगा सलमान क्यों स्क्वाड में, अगर करना ही होता तो ये पहले तब्दीली कर लेते, फिर तो इमाद भी टीम के अंदर होता, इब्रार भी होता, जमान भी होता, लेकिन नहीं करना चाहती ना, तो सच तो यही है कि वो नहीं करना चाहते। तो जब वो करना ही नहीं चाहते तो वो कैसे जो है वो जो 15 में जब उन्होंने उनको नहीं रखा तो आप कैसे कह रहे हो कि वार्म अप को खिला दें। यार 15 में नहीं रखा, मैं ऐसे कह रहा हूं कि वार्म अप खिला दें कि जो 15 में जिनको रखा है ना उन सूरमाओं से 350 डिफेंड नहीं हुआ, मैं इस वजह से कह रहा हूं। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि शदाब को स्पिनर ऐसा खिला रहे हैं, ओवर 1 नहीं करवाया। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जूनियर जो है वो ऐसा पिट रहा है कि 6 ओवर में 50 रन जूनियर खा रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि यार जूनियर की जगह नहीं बनती तो आप जमान को एंट्री करा दोगे किसी तरीके से, इंजरियां आप करा लोगे। पाकिस्तानी इस मामले में बहुत बड़े फनकार हैं, वो आपको नहीं पता। आगा सलमान को आपको समझ नहीं आता तो आप स्पिनर इब्रार को ले आओगे। मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। दैट्स इट्स अ पॉइंट कि ये नहीं होने वाला। अगर उनको होता तो कर तो सकते हैं ना, कर सकते हैं, पर वो करते ही नहीं है, करते ही नहीं है भाई। तो ये हकीकत है। अली साहब, अब ऑस्ट्रेलिया के अब आप आए क्योंकि आज भी जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच खेला गया था वो बारिश की नजर हो गया था, उसमें आज बारिश हो गई थी, कॉल्ड ऑफ हो गई थी। इवन 7:30 बजे का जो टाइम होता है लोकल टाइम,
इंडिया का और पाकिस्तान का 7 बजे, उस तक जो है वो 20 ओवर मैच की डेडलाइन थी। आपको पता है ओडीआई में 20 ओवर खेलना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद कहानी ये हो गई कि टीमें जो थी वो 2 घंटे पहले ही चली गई। इवन अगर आप देखो बाद में नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच 23-30 ओवर का मैच हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि इंडिया और जो इंग्लैंड थी दोनों वापस क्यों चली गई। आपको एटलीस्ट जो टाइम की डेडलाइन थी वो तो आपको पूरी करनी चाहिए थी, आपको उससे पहले ग्राउंड नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने भी कोई इतना सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है वार्म अप पे हम जा रहे हैं। एटलीस्ट 20-22 ओवर आप कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम बारिश रुक चुकी थी। बेशक ग्राउंड की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन बारिश रुक रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हैदराबाद में थोड़ी सी बारिशें रहेंगी। अच्छी बात इस बार एक नजर आई है कि इंडिया में ना अमूमन ग्राउंड कवर नहीं होते पूरे, जब आप एक मैच हो रहा होता है। जैसे आपने श्रीलंका में देखा था, कोलंबो हो गया, प्रेमदासा स्टेडियम या पालेकेले का जो स्टेडियम हो गया, वहां पे अगर आप देखो तो पूरा ग्राउंड जो वो कवर कर दिया जाता है। बारिश हल्की सी होती है, हल्की भी बारिश होती है ना, तो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि बाद में आपको वो पूरा ग्राउंड रस्सियों से और जो आपके पास वो गाड़ियां, उससे आपको जो सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आपने कवर किया होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में खाली पिच को कवर किया जाता है, या 7 जो 2 पिचेस हैं या 3 पिचेस हैं उनको कवर किया जाता था। लेकिन इस बार जो एंडी एटिक्सन है, जो आईसीसी के आपको पता है कि चीफ है, हेड क्यूरेटर है, उन्होंने ऑलरेडी, हमने आपको खबर भी दी थी कि आईसीसी ने ये प्लेइंग कंडीशन पे कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी ग्राउंड होंगे, जब बारिश हल्की सी भी होगी तो आपको पूरा ग्राउंड कवर करना है। ये नहीं फुदू काम करना जैसे इंडिया में हमेशा होता है कि बस पिच कवर कर दी। इवन यहाँ पे भी ऐसे होता है, पूरा ग्राउंड कवर करने के बाद भी बारिश इवन रुक भी गई, लेकिन बहुत जल्दी में थी इंडिया और आप कह लेंगे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की टीमें घंटे बाद अगले होटल पहुंच गए। लेकिन एक अच्छी बात है, इतने टाइम बाद भी हो रहा है। लेकिन आप वही, मैं आपको अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट बड़ा ऐड किया कि इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि जरा सी बारिश पड़ जाए तो लोग इस चीज पे फिर बड़ा तप जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक मैच भी हुआ था, मैं गालिबन इंडिया और श्रीलंका का मैच था, इंडिया वेस्ट इंडीज का था, दोनों बार ऐसा हुआ है। तो वो उसमें जो है ना, वो उन्होंने कवर्स हटाते हटाते पिच के ऊपर पानी फेंक दिया और बाद में हेयर ड्रायर लेके पिच को सुखा रहे हैं, क्योंकि अगर पिच गीली हो जाए उसको सुखाना बड़ा मुश्किल है। ग्राउंड को फिर भी आप सुखा लेते हैं, क्योंकि पिच खराब ही हो जाती है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ग्राउंड, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मसला हो जाता था वो ये हो जाता था कि आउटफील्ड बाउंड्री के पास कोई ऐसी सी जगहें होती थी जो बिल्कुल डंप हो जाती थी। मुझे लगता था कीचड़ बन जाता था। थोड़ा सा एक काम और करना चाहिए था आईसीसी को, जब इतनी एडवांसमेंट आईसीसी कर ही रहा है ना, तो श्रीलंका का ग्राउंड स्टाफ बिल्कुल फ्री है, उनको हायर कर लेता है ये 1-2 महीने। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप क्या बात कर, ऐसे नहीं होता। जो आप वो कैसे वैसे अच्छा स्टाफ था, नहीं था पता है? नहीं, वो बहुत अच्छा, कैसे उसने सुखाया ग्राउंड, और कैसे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ना, मैं कि इंडिया का जो ग्राउंड स्टाफ है ना, सुन ले, जो इंडिया का ग्राउंड स्टाफ है ना, वो थोड़ा सा ढीले ग्राउंड को पूरा कवर कर रहा होता है। उतनी मतलब जितनी वो तेजी से वो कवर करते हैं ना, उस तरह नहीं कवर कर रहा। उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि कोलंबो या पालेकेले जो भी श्रीलंका के वेन्यूज हैं, वहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और उनको आदत है, वो एक्टिव है। अब बाकी आप जो इंडिया के वेन्यूज की बात करें, वहां पे ऐसे बारिशें नहीं होती कि एकदम से हर आधे घंटे बाद बारिश आई, फिर एकदम रुक गई, फिर बारिश आई, फिर रुक गई, ऐसे नहीं होता। इसलिए उन्होंने उसके हिसाब से तैयार किया हुआ है। असल में आपको पता है रूफ टॉप स्टेडियम तो का सिस्टम है नहीं, रूफ टॉप तो बना नहीं, होने तो चाहिए, होने चाहिए। लेकिन चलो, अब अगर आईसीसी ने ये चीज कंपलसरी कर दिया, आप शुक्र करें इस पे, क्या उन्होंने ये कह दिया कि ग्राउंड सारे कवर करने हैं और कंपलसरी करार दे दिया आईसीसी ने कि वरना जो ग्राउंड स्टाफ होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और जो क्यूरेटर्स होंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर ग्राउंड कवर नहीं किया। लेकिन मैंने तो वर्ल्ड का बेस्ट अगर देखा ना ग्राउंड स्टाफ बेस्ट, क्योंकि मेरी मुलाकात पर्सनल भी हुई है उनसे, हमने वीडियो बना के डाली भी थी, ये श्रीलंका का लगता है मुझे वर्ल्ड का बेस्ट ग्राउंड स्टाफ। उसकी वजह यह है कि वो काम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है श्रीलंका। टेक्नोलॉजी में पीछे। अगर इंडिया का तो एक ग्राउंड ऐसा भी है, इवन वहां जो इंडिया के जर्नलिस्ट है वो हमें बता रहे थे कि पिच के ऊपर से पानी हटा के वो ग्राउंड में फेंक देते हैं और ग्राउंड उसको जज्ब कर लेता है, पता नहीं नाम रिजाइन से निकल के ग्राउंड। अहमदाबाद वाले में टेक्नोलॉजी आई है, वो कह रहे नीचे ले जाता है, सक कर लेता है सारा अहमदाबाद जो टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी भी इसके भी बड़े मसले मसाइल हैं। जो भी जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का, इसके अंदर इन्होंने चीजें डाली हैं, लेकिन अभी भी वो उतना सक्सेस उस तरह से टेक्नोलॉजी चल नहीं पा रही, क्योंकि जो दावे किए गए थे जिन्होंने ग्राउंड बनाया था, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें वो उस तरह से चीजें हुई नहीं। जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम तक कहा गया था सबसे बेस्ट होगा, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तो उस तरह से उसमें मजा नहीं आया अहमदाबाद। क्योंकि देखो जिस तरह ये अहमदाबाद है, ये एडवांस है, मेरा ख्याल है ये अभी बना है, ये कुछ अरसा ही हुआ है जो इस ग्राउंड को बिल्ड किया है, तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसके ऊपर जो कहा गया था कि उतनी इंप्लीमेंट करेंगे या उस लेवल की फैसिलिटीज होंगी, बाद में वो काम उस तरह से चला नहीं। दूसरा अली साहब, जो अब आपका मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं है, अगले 2 दिन बारिश है, जुमे को भी बारिश है, सॉरी जुमा बोल रहा हूँ, संडे को भी बारिश है और मंडे को भी बारिश है, बारिशें इस वर्ल्ड कप। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जिस दिन मैच है उस दिन हैदराबाद में आपको बारिश नजर नहीं आ रही। ये बहुत अच्छी और गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है कि भाईजान उस दिन बारिश नहीं है। लेकिन अब आई होप कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की खतरनाक क्रिकेट दिखा रहा है, हमारे पास भी एक चांस है कि हम अपनी अच्छी क्रिकेट खेलें और एटलीस्ट बॉलिंग हम अच्छी करें और पाकिस्तान इस मैच में जो जीत हासिल करे। देखो बाकी जो न्यूजीलैंड वाली मैच से इन्होंने जो सीखा है वो यही है कि आगा सलमान को अब 11 में अगर अब पता है आपको वार्म अप मैच में तो मे भी मौका दे भी दें, लेकिन अब नजर जो आ रहा है कि वर्ल्ड कप की जो मेन 11 होगी नीदरलैंड वाले, जो आपका पहला मैच शुरू होगा उसमें आगा सलमान अब नहीं होंगे, उसमें वो आपके साउथ सिकिल को जो मौका मिलेगा।
तो आगा सलमान अगर नहीं होते हैं और साउथ शकील को मौका मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है कि आपने आगा सलमान को ऑलरेडी ट्राई किया। लेकिन अब एक तरफ से जो मसला बन रहा है ना बाबर के लिए, वो ये बन रहा है अली, जो मसला बन रहा है आगा सलमान को बाहर करने से, बैटिंग में तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं दे रहे, लेकिन बॉलिंग में आप उनको अपना स्पिनर से पहले आप उनको यूज कर रहे होते हो, क्योंकि आपके स्पिनर बड़े बेकार हैं। तो अब मसला ये उनके लिए आ रहा है बाबर के लिए कि वो कह रहे हैं कि मैं साउथ भाई स्पिनर अगर आप उसको यूज करोगे तो चचा भी तो है ना आपके। चचा है ना, लेकिन आगा सलमान चचा से तो बेहतर है ना, थोड़े स्पिन में आपको ज्यादा ऑप्शन देते हैं। नहीं चचा ज्यादा बेहतर है, क्या बात। चलो चचा, लेकिन बाबर चचा से हाँ वो बात कर रहे हैं, चचा ने एशिया कप के फाइनल में अवर किए यार, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, चचा ने 5 विकेट भी लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन बाबर थोड़ा सा आगा सलमान को ज्यादा बड़ा ऑलराउंडर मानते हैं एज कंपेरिजन इफ्तिखार से, वो बॉल भी कम करवाते हैं, तो आपको पता है वो उनको ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बहुत बेंजामिन दी स्टोक्स 2.0 क्या बातें कर रहे हैं यार। नहीं, वो आगा सलमान को ज्यादा अपना अच्छा स्पिनर रेट करते हैं, और मेरे ख्याल से भी अगर आप वैसे स्पिनर की बात करो, मैं चचा को बेहतर समझता हूं। नहीं, चचा ने विकेट ज्यादा अच्छी ली हुई है, ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन टेस्ट में भी आगा सलमान आपको चचा थोड़ा जो रोक के बॉल करते हैं, क्या जबरदस्त बॉल जाता है। चचा अच्छे हैं, वो मैं बात ऐसी नहीं कर रहा, चचा बहुत, मुझे भी चचा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो आगा सलमान मुझे लगता है कि बॉलिंग में थोड़े से बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उनसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, उनसे ज्यादा ओवर कराएंगे, पहले लाएंगे उनको, स्पिनर से भी अपने पहले ओवर करवा देंगे आगा सलमान अगर टीम में होते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन नजर आ रही है तो बाबर ये सोच रहे होंगे कि आगा सलमान एक ऐसे बॉलर है जिनसे वो 7-8 ओवर करवा सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद, वैसे तो साउथ भी बॉलिंग कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, साउथ भी ओवर डालते हैं, लेकिन ऐसे तो बाबर भी ओवर डालते थे, पता नहीं क्यों छोड़ दिए। लेकिन नहीं, उनका अंडर 19 में जब तक उनका एक्शन के ऊपर रिपोर्ट हुआ था, बाबर का एक्शन रिपोर्ट हो गया तो उसके बाद बाबर स्पिनर अच्छा था, हाँ अच्छा स्पिनर था, स्मिथ जैसी बॉलिंग करते थे, ये नहीं हफीज टाइप बॉलिंग करते थे, बड़ा इकोनॉमिकल बॉलिंग करते थे, 10 ओवरों में 30-35 रन से ऊपर नहीं देते थे और एक आध विकेट भी लेते थे। और बाबर को मैं तब मुझे बड़े पसंद थे, क्योंकि मैं ऑलराउंडर्स बड़े लाइक करता था, मैं अली से भी उस टाइम भी बात करता था कि यार ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे बाबर आजम, मतलब कि पाकिस्तान टीम में अगर ये आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। उस टाइम तो पाकिस्तान टीम में आए भी नहीं थे, उसके 2 साल के बाद ये फिर 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया था। तो मैं उस टाइम आपको बता रहा हूँ कि जो बाबर का एक्शन का फिर बड़ा मसला आ गया था, फिर इन्होंने बॉलिंग, केन विलियमसन का भी ये मसला था, ये भी अच्छी बॉल डालते थे, इनका भी फिर मसला ये आ गया कि इनका तो हर इंटरनेशनल में एक्शन रिपोर्ट हो गया। फिर आपको पता है कि आप बॉलिंग की वजह से आप बैन लग जाए आपके ऊपर, उससे बेहतर है कि फिर आप बैटिंग पे फोकस करो, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबर की बैटिंग भी अच्छी है। तो खैर अली साहब, आगा सलमान को अगर खाली साउथ के ऊपर अगर कोई प्रेफरेंस मिलती है तो वो उनकी बॉल के ऊपर ही मिलेगी, अदरवाइज, और वो भी इसलिए मिलेगी उनको प्रेफरेंस के जो बाकी आपके स्पिनर हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाकी पाकिस्तान अपने और 2-3 प्लेयर्स को भी ट्राई करेगा, लेकिन जो बॉलिंग की तरफ से खबरें आ रही हैं भारत से, हैदराबाद से, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान अपने शाहीन को भी, रऊफ को भी, हसन को, तीनों को जो है वो ट्राई करने जा रहा है, जो आपका 2 दिन के बाद मैच खेला जाना है इन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो उम्मीद करते हैं आज, और बल्कि सॉरी शकीब की खबर, शकीब के हॉल से जो अपडेट आ रही है जी, अपडेट शकीब उल हसन को लेकर ये आ रही है कि वार्म अप मैचेस से वो बाहर हो गए हैं और मेन मैचेस में कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल होंगे। कोई इंजरी हुई है जी, तखने की उनको इंजरी हुई है, और फुटबॉल खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए कल उनको इंजरी हो गई थी, फिर मैच में भी उस तरह से वो नहीं खेल पाए जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था। अब जो अगला वार्म अप मैच है उससे भी वो बाहर हो गए हैं, और होपफुल है कि जो उनका 7 तारीख को अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला जाएगा उससे पहले वो फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही है आज, हाँ बड़ी लड़ाई चल रही है, तमीम के साथ बहुत लड़ाई चल रही है, तमीम वर्सेस शकीब चल रहा है। तमीम बोल रहा है जी कि मुझे किसी जो है वो आप कह लें कि आला ओहदेदार ने बोर्ड के कहा था कि आपको अगर खेलना है तो आप 3-4 नंबर पर खेलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं सारी जिंदगी ओपनिंग करता रहा हूं, मैं कैसे 3-4 नंबर पर खेलूंगा। फिर शकीब आए, वो कहते हैं कि रोहित शर्मा भी तो ओपनिंग करता रहा है, वो भी तो पीछे खेल सकता है, आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है तो इसमें आप कैसे पीछे नहीं खेल सकते। शकीब ने आगे ये बोला, फिर वो कह रहे हैं कि शकीब ने बोला है कि साथ उन्होंने बोला कि वो कह रहे हैं जी कि मैं कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा हमें समझ आती है कि अगर आप पहले 1-2 मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो तो समझ आती है कि उन्होंने कहा मैं बीच से कोई मैचेस स्किप करूंगा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जो 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लें और वो बीच बीच में कहा कि मैं अब अवेलेबल नहीं हूं, अब अवेलेबल नहीं हूं, और ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। तो बड़ा ही अजीब सा चाइल्डिश बिहेवियर नजर आया मुझे तमीम का भी। और वैसे शकीब और तमीम की अगर आप ऑल ओवर पीछे देखें तो इनकी आपस में बनती नहीं है, और उस पर भी शकीब ने बोला कि हमारी इतने अरसे से हमारी आपस में बातचीत नहीं होती, 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी भी ऐसा मैंने फील्ड में शो नहीं किया कि मेरी तमीम से लड़ाई है, या उन्होंने तमीम को भी क्रेडिट दिया कि उन्होंने कभी ऐसा शो नहीं किया कि मेरी उनसे लड़ाई है, और हमने बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के लिए खेला और मिलकर बैटिंग भी एक साथ किया है और फील्ड भी एक साथ हमने किया है, हमने कभी भी ऐसा मैसेज बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन बड़ा ये बुरा बिहेवियर होता है कि 2 खिलाड़ी लड़ रहे हो। ये हमने देखा था इंडिया में भी बड़ा चल रहा था एक टाइम पर, जब सहवाग खेल रहे थे, गौतम गंभीर थे, धोनी के साथ काम सही चल नहीं रहा था। फिर अगर आप आगे देखो तो पास में पाकिस्तान में भी वकार यूनुस, वसीम अकरम, इनकी भी बड़ी होती रहती थी। तो ये चीज़ें तो आप देखे रही हैं। तो बांग्लादेश में भी इस टाइम काफ़ी जो प्लेयर की डर्टी पॉलिटिक्स है वो चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो करें। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।